भारत भूमि पर सदियों से परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण काल है पितृपक्ष, जिसे श्रद्धा और आदर के साथ हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। यह समय 16 दिनों का होता है और इसे हमारे पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मुक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व वेदों और पुराणों में भी वर्णित है। यह काल हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का समय है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं और इस समय वे पृथ्वी पर अपने परिजनों को घरों में आती हैं। इस काल में किए गए श्राद्ध कर्मों से उन्हें तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या के पास श्रवण नामक एक राजा का राज्य था। राजा श्रवण बहुत धार्मिक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपने प्रजा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। वे अपने माता पिता की सेवा में भी पूर्णतः समर्पित थे और उनके हर आदेश का पालन करते थे। राजा श्रवण के माता पिता बहुत वृद्ध थे। वे अपने अंतिम समय में तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। श्रवण ने बिना किसी संकोच के उनकी यह इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया और उन्हें कांवड़ में बैठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई। यात्रा के दौरान एक दिन श्रवण अपने माता पिता के लिए जल लेने एक नदी पर गए। उसी समय राजा दशरथ, जो उस समय अयोध्या के शासक थे, जंगल में शिकार कर रहे थे। राजा दशरथ ने नदी में हलचल देखकर उसे जंगली जानवर समझ लिया और तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के सीने में लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रवण ने अपने अंतिम शब्दों में राजा दशरथ को अपनी माता पिता की सेवा का महत्व बताया और उनसे विनती की कि वे उनके माता पिता को यह दुखद समाचार दें। श्रवण की मृत्यु के बाद राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता के पास जाकर उन्हें श्रवण की मृत्यु का समाचार दिया। दुखी माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाते हुए दशरथ को श्राप दिया कि वह भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए मरेंगे। यह श्राप राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। जब राम वनवास गए और दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण की इस कथा से यह सीख मिलती है कि माता पिता और पूर्वजों का सम्मान और उनकी सेवा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ पितृपक्ष की परंपरा का जन्म हुआ, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध कर्म हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया कर्म। श्राद्ध कर्म के तहत पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पिंडदान करते समय चावल, तिल और जल का उपयोग होता है, जो पितरों को तृप्त करने के प्रतीक माने जाते हैं। तर्पण में जल अर्पित किया जाता है और यह जल हमारे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। ब्राह्मण भोज भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसे पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। क्योंकि हिंदू ज्योतिष में पितृदोष का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह दोष जब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं अशांत होती हैं या उनके श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं किए जाते हैं। पितृदोष के प्रभाव से जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट,
स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह हो सकती हैं। इसे दूर करने के लिए पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक माना जाता है। आज के आधुनिक युग में पितृपक्ष का महत्व कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। लोग व्यस्तता के चलते अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से बचने लगे हैं, लेकिन यह परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारे अतीत को सम्मानित करती है और यह सिखाती है कि हम केवल अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि उन पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से किए गए कर्म उन्हें शांति और मुक्ति प्रदान करते हैं। यह समय है जब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सीखते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है। यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है और सिखाती है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान है। पितृपक्ष का पर्व हमारे भीतर श्रद्धा और सम्मान, कृतज्ञता के भाव को जागृत करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। अतः पितृपक्ष का पालन न करना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की धार्मिक, सांस्कृतिक और जीवन से जुड़ी कहानियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन और समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।